आज हम अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन का शास्त्र, अर्थात धन का सही उपयोग करना अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक आदम स्मिथ है। अर्थशास्त्र राष्ट्र की संपत्ति की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र के धन के कारणों तथा इसकी प्रकृति की जांच का प्रयत्न करता है, अर्थात अर्थशास्त्र धन अथवा संपत्ति का विज्ञान है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो या धन या संपत्ति की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर तो संपत्ति का अध्ययन है और दूसरी ओर, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, मानव के अध्ययन का एक अंग है। अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में उस भाग की समीक्षा करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की विवेचना करना है जिस पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर रहता है। और शास्त्र को पहले राजनीतिक शास्त्र भी माना जाता था। इसके अलावे मार्शल के परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय मनुष्य है। सामाजिक, सामान्य तथा वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में मानव की साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानवीय क्रियाओं के भौतिक पक्ष पर ही अधिक जोर दिया। आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाएं भी अर्थशास्त्र में आता है। इसके अलावे रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव आचरण का अध्ययन सीमित साधनों जिसके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं तथा लक्ष्यों के संबंध के रूप में करता है। इसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए साधन सीमित अथवा अल्प होते हैं। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। आवश्यकताओं की तीव्रता को भी विभिन्नता होती है। इसके अलावे अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। मानव जाति के साधारण व्यावसायिक जीवन के अध्ययन के रूप में परिभाषित करना निसंदेह बहुत ही व्यापक है तथा इसके भौतिक साधनों का अध्ययन बतलाना भी बहुत ही संकुचित है। पुनः इसके मानवीय मूल्यांकन तथा चुनाव का अध्ययन करना व्यापक है तो मानव क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन बतलाता है जिसे मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सके अधिक संकुचित है। इसके अलावे अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है क्योंकि कला का अर्थ होता है किसी कार्य को उत्तम तरीके से करना होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ विज्ञान का तात्पर्य ज्ञान से है, वहाँ कला का तात्पर्य करने, बताने यानी क्रिया से है।
एक का संबंध जानने से है तथा दूसरे का संबंध करने से है। किसी भी विषय का ज्ञान विज्ञान है, परंतु यदि किसी ज्ञान का प्रयोग किया जाए यानी उसे व्यवहारिक रूप दिया जाए तो वह कला है। वास्तव में हर विषय का दूसरा पहलू उसकी व्यवहारिकता है, जिसे कला कहा जाता है। कला किसी समस्या के समाधान तथा किसी आदर्श की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय बताती है और ऐसे नियम सुलझाती है जिनसे किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, यानी किसी विषय के संबंध में पूरा ज्ञान हासिल करना जो वैज्ञानिक खोज, अन्वेषण एवं प्रयोग पर आधारित है। साधारण तौर पर किसी भी विषय में क्रमबद्ध या नियमबद्ध ज्ञान के संग्रह को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ज्ञान का वह भंडार है जिसमें शाश्वत अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा किसी विषय का अध्ययन किया जाता है और इसी आधार पर नियमबद्ध तरीके से कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत किसी तथ्य के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंधों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसके अलावे अर्थशास्त्र के दो प्रकार है, माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। पहले जानेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र या विशिष्ट अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक व्यवस्थिभाव के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग तथा विशिष्ट मूल्य का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उद्योग या किसी एक वस्तु के संबंध से अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति रूप से किसी उपभोक्ता अथवा उत्पादक इकाई के आर्थिक प्रयोजन एवं आचरण का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्योगों तथा फर्मों को संगठित एवं संचालित करने के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है। इसके लिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसी बात को लॉल्ज के अनुसार कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक मुख्य तंत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक संस्थाओं का विश्लेषण असंख्य निर्णय लेने वाली इकाइयों में विभाजित करके किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट अर्थशास्त्र व्यक्ति तथा आर्थिक इकाइयों के आचरण का अध्ययन करता है, जैसे विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उपभोक्ता, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट साधन की कीमतों का अध्ययन इत्यादि। विशिष्ट अर्थशास्त्र में एक बाजार या एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग सामान्य बहुत सी फर्मों का योग होता है, किंतु वह संपूर्ण औद्योगिक ढांचे का एक अत्यंत छोटा भाग भी होता है। दूसरा है व्यापक अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो। व्यापक अथवा समष्टिगत अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्थाओं का उसके समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र बृहत का अर्थशास्त्र है। इसमें हम संपूर्ण आय, संपूर्ण उत्पादन, संपूर्ण बचत एवं विनियोग तथा संपूर्ण रोजगार का अध्ययन करते हैं। इसे कुल का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र का संपूर्ण या समग्र रूप में अध्ययन करते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था का उसके समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय निपज, राष्ट्रीय उपभोग तथा बचत, विनियोग एवं रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह विशिष्ट उद्देश्यों का अध्ययन नहीं करके समग्र संगठन का संपूर्ण औसत अथवा उसके योगफल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूहों तथा औसतों के विषय में अध्ययन करता है और इन समूहों के उचित रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें इस प्रकार से समझाता है कि जिससे कि उनका पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाए। इसमें इस बात की जांच की जाती है कि ये किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः व्यापक अर्थशास्त्र में आय का सिद्धांत या रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। ओके।